हेलो एवरीवन, आज हम लोग कक्षा 6 का हमारा अतीत का चैप्टर 6 नए प्रश्न एवं नए विचार का डिस्कशन करने वाले हैं। हमारा पहली हेडिंग है भगवान बुद्ध के बारे में। भगवान बुद्ध के बारे में हमारा पहला पॉइंट है, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म कब हुआ था? लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था उनका जन्म। और दूसरा पॉइंट है, बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। बुद्ध क्या थे? क्षत्रिय थे। बुद्ध एक क्षत्रिय योद्धा थे। यह शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। हमारा तीसरा पॉइंट है, ये अवस्था में ही उन्होंने ज्ञान की खोज में घर के सुखों को छोड़ दिया। ये अवस्था में ही उन्होंने ज्ञान की खोज में अपने घर के सुखों को छोड़ दिया और जंगल जाकर तपस्या करने लगे। चौथा पॉइंट है, बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद वे बुद्ध के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। बोध गया के समीप उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। बोध गया के समीप उन्हें पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद वे बुद्ध के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। हमारा पांचवा पॉइंट है, उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जो कि काशी में स्थित है। कहाँ पहला उपदेश दिया? वाराणसी के निकट सारनाथ में। छठा पॉइंट है, कुशीनगर में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। कुशीनगर गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई। उससे पहले वे जीवन का शेष वे पैदल ही यात्रा एक स्थान से दूसरे स्थान करते थे और लोगों को शिक्षा देते थे। पैदल जाकर लोगों को शिक्षा देते थे। हमारा सातवां पॉइंट है, बुद्ध ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। बुद्ध ने अपनी शिक्षा को प्राकृत भाषा बनाया, क्योंकि प्राकृत भाषा आम जनमानस की भाषा थी। सभी लोग समझते थे प्राकृत भाषा को। हमारा आठवां पॉइंट है, बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं। पहला नंबर, जीवन कष्ट और दुखों से भरा हुआ है। इसका कारण हमारी इच्छाएं और लालसा है। जीवन क्या है? कष्ट और दुखों से भरा हुआ है। जब तक जीवन है तब तक कष्ट और दुख है, और इसका कारण क्या है? हमारी इच्छाएं। हमारी इच्छाएं और लालसाएं हमारे कष्ट का कारण है। हमारा दूसरा नंबर है, लोगों को दयालु बनने और मनुष्य जानवर के जीवन को आदर और शिक्षा दी। उन्होंने क्या किया? मनुष्य को दयालु बनने के लिए प्रेरित किया और जानवरों के जीवन का भी आदर करने के लिए प्रेरित किया। हमारा तीसरा शिक्षा है, बुद्ध लोगों को कहते थे कि किसी भी बात को अपने विवेक पर जांचो, उसके बाद विश्वास करो। बुद्ध क्या कहते थे? किसी भी बात को अपने विवेक पर जांचो, पहले खुद परखो, फिर उसके बाद विश्वास करो कि वह बात सही है कि गलत। हमारा 9वां पॉइंट है, बाद में बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हो गया। बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म महायान धर्म और हीनयान धर्म में विभाजित हो गया। हमारा 10वां पॉइंट है, भगवान बुद्ध की अधिकांश मूर्तियां मथुरा तथा कुछ तक्षशिला में बनने लगी। भगवान बुद्ध के हीनयान और महायान धर्म के विभाजन के बाद भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनने लगी। वे मूर्तियों का प्रमुख केंद्र मथुरा था तथा कुछ मूर्तियां तक्षशिला में भी बनने लगी। हमारा 11वां पॉइंट है, बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिम और दक्षिण भारत में हुआ। बौद्ध धर्म का प्रसार कहाँ हुआ? पश्चिम भारत और दक्षिण भारत में हुआ बौद्ध धर्म का प्रसार। हमारा 12वां पॉइंट है, बौद्ध धर्म म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया समेत दक्षिण पूर्व एशिया में भी फैला। बौद्ध धर्म कहाँ फैला? म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया में भी बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। हमारा दूसरा हेडिंग है उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का क्या अर्थ है? गुरु के समीप बैठना, शाब्दिक अर्थ। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा थे। उपनिषद क्या थे? वैदिक ग्रंथ का हिस्सा थे, उत्तर वैदिक ग्रंथ का। पहले वेद लिखे गए, उसके बाद ही उपनिषदों की रचना हुई। हमारा दूसरा पॉइंट है, इन ग्रंथों में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। उपनिषदों में किसका संकलन है? अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया। उपनिषदों में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। हमारा तीसरा पॉइंट है, इन चर्चाओं में अधिकांश पुरुष भाग लेते थे, कुछ स्त्रियां भी भाग लेती थी, जैसे गार्गी, अपाला, घोषा और मैत्री। उपनिषदों की चर्चा में अधिकांश पुरुष भाग लेते थे तथा इनमें कुछ स्त्रियां भी भाग लेती थी, जैसे कि गार्गी, अपाला, घोषा और मैत्री। ये सब स्त्रियां उपनिषदों के चर्चाओं में भाग लेते थे। हमारा चौथा पॉइंट है, उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में किसने किया? प्रसिद्ध विचारक आचार्य शंकराचार्य ने किया। हमारा तीसरा हेडिंग है जैन धर्म। हमारा तीसरा हेडिंग क्या है? जैन धर्म। लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थकर
वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। दूसरा पॉइंट है, वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के वो क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और 12 वर्ष कठोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल से थे। वे कौन थे? वज्जी कुल के लिच्छवी कुल से थे। वे एक क्षत्रिय योद्धा थे। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया। कितने वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। हमारा तीसरा पॉइंट है, उनकी शिक्षाएं। जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं। पहला नंबर, सत्य जानने की इच्छा रखने वाले सभी स्त्री पुरुष को अपने घर छोड़ देना चाहिए। पहला शिक्षा क्या है? सत्य की खोज में करने वाले सभी को अपने घर को छोड़कर सत्य की तलाश में भटकना चाहिए। हमारा दूसरा शिक्षा है, अहिंसा का कड़ाई के साथ पालन करना चाहिए। जैन धर्म का मूल है अहिंसा। अहिंसा का उन्होंने कड़ाई के साथ पालन करने को कहा है। हमारा तीसरा शिक्षा है, किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए। किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए, यहाँ तक कि छोटे छोटे जीव जंतु को भी वे कष्ट देने से परहेज करते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है, महावीर ने अपनी शिक्षा आम लोगों की भाषा प्राकृत में दी। किस में दी? आम लोगों की भाषा प्राकृत में। आम लोगों की भाषा प्राकृत में उन्होंने शिक्षा दी, क्योंकि प्राकृत उस समय आम लोगों की भाषा थी। वे उस भाषा में इसलिए देते थे क्योंकि आम लोग भी उसकी शिक्षाओं को समझ सके। हमारा पांचवा पॉइंट है, जैन धर्म के प्रमुख नियम। पहला, सादा जीवन बिताना। दूसरा, ईमानदारी के साथ रहना। तीसरा, चोरी न करना। चौथा, ब्रह्मचर्य का पालन करना। और पांचवा, पुरुषों के वस्त्र का त्याग करना। जैन धर्म का प्रमुख नियम क्या है? सादा जीवन व्यतीत करना, ईमानदारी के साथ रहना, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना तथा वस्त्रों का त्याग करना। हमारा छठा पॉइंट है, बहुत से व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियम का पालन करना मुश्किल था। बहुत से व्यक्तियों के लिए जैन धर्म के इन कड़े नियमों का पालन करना मुश्किल था। सातवां पॉइंट, व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए जैन धर्म को नियम का मानना कठिन था। व्यापारियों ने जैन धर्म के समर्थन किया। किसानों के लिए इस धर्म को मानना कठिन था, क्योंकि किसान खेती करते थे, उससे बहुत सारे जीव जंतुओं को उन्हें मारना पड़ता था, कीड़े मकोड़ों को, अपनी फसल की रक्षा के लिए। हमारा आठवां पॉइंट है, धीरे धीरे जैन धर्म गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। धीरे धीरे जैन धर्म गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। हमारा 9वां पॉइंट है, जैन धर्म की शिक्षा लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। जैन धर्म की शिक्षाएं पहले मौखिक दी जाती थी, बाद में 1500 वर्ष पूर्व में गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर उनकी शिक्षाओं को लिखा गया। हमारा चौथा हेडिंग है, संघ। संघ क्या है? पहला पॉइंट, बुद्ध, भगवान महावीर और बुद्ध दोनों का मानना था कि घर का त्याग करने से सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना की। महावीर और बुद्ध दोनों का क्या मानना था कि घर का त्याग किए बिना सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना की। दूसरा पॉइंट, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में दिए गए हैं। संघ के लिए बनाए गए बौद्ध भिक्षुओं के नियम कहाँ हैं? विनय पिटक में शामिल है। विनय पिटक नामक ग्रंथ में बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम मिलते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है, संघ में स्त्री और पुरुषों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। संघ में स्त्री और पुरुषों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। हमारा चौथा पॉइंट है, संघ में प्रवेश करने वाले स्त्री पुरुष सादा जीवन जीते थे। संघ में रहने वाले स्त्री पुरुष क्या करते थे? सादा जीवन व्यतीत करते थे। हमारा पांचवा पॉइंट है, वे भिक्षा मांगते तथा आम लोगों को शिक्षाएं देते। वे भिक्षा मांगकर अपना जीवन चलाते और लोगों को शिक्षाएं देते। हमारा छठा पॉइंट है, संघ में प्रवेश करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, गणिकाएं और दास शामिल थे। संघ में कौन कौन प्रवेश लेते थे? सभी लेते थे, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, गणिकाएं और दास। संघ में सभी कोई प्रवेश ले सकते थे। हमारा पांचवा हेडिंग है, विहार। बौद्ध एवं जैन भिक्षु एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे तथा केवल वर्षा ऋतु में ही एक जगह निवास करते थे। बौद्ध और जैन भिक्षु एक जगह से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश देते थे, क्योंकि वे एक जगह नहीं बसना चाहते थे। एक जगह बस जाने से उन्हें और लोगों को उपदेश नहीं दे सकते थे, ज़्यादा लोग नहीं आते थे, इसलिए वे लोग गांव-गांव जाकर उपदेश देते थे। वे लोग विश्राम किस ऋतु में करते थे? वर्षा ऋतु में करते थे, क्योंकि उस मौसम में बहुत ही बारिश होती थी, इसलिए वे लोग एक जगह वर्षा ऋतु में ही रहते थे। हमारा दूसरा पॉइंट है, यह भिक्षु अस्थायी निवास तथा गुफाओं में रहा करते थे। बाद में उन्होंने स्वयं या उनके समर्थकों ने एक स्थायी शरण स्थल बनवाए, जिन्हें विहार कहा जाता है। यह भिक्षु अस्थायी स्थान
अस्थायी स्थान गुफाओं में रहा करते थे। अस्थायी स्थान और गुफा में रहा करते थे। बाद में उन्होंने स्वयं या उनके समर्थकों ने स्थायी शरण स्थल बनवाए, उन्हें विहार कहा जाता है। जो जो उनके भिक्षुओं ने या उन्होंने स्वयं बनाए उस शरण स्थल को विहार कहा जाता है। हमारा तीसरा पॉइंट है, आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया। आरंभिक विहार किससे बनाए जाते थे? लकड़ी से बनाए जाते थे तथा बाद में उन्होंने ईंटों का प्रयोग किया। हमारा चौथा पॉइंट है, धनी व्यापारी राजा या भूस्वामी के दान दी गई भूमि पर विहार बनाए जाते हैं। विहार कहाँ बनाए जाते हैं? धनी व्यापारी राजा और भूस्वामी के दान दी गई भूमि पर विहार बनाए जाते हैं। अब हम लोग इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ए सम्राट अशोक, बी महात्मा बुद्ध, सी महावीर स्वामी या डी कनिष्क। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? पहला का हमारा आंसर होगा बी महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। हमारा दूसरा प्रश्न है, गौतम बुद्ध किस गण से संबंधित थे? ए वैशाली, बी मगध, सी शाक्य या डी कौशल। हमारा दूसरा प्रश्न का सही आंसर होगा सी शाक्य। गौतम बुद्ध शाक्य गण से संबंधित थे। हमारा तीसरा प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त किस वृक्ष के नीचे हुआ? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त किस वृक्ष के नीचे हुआ? ए पीपल वृक्ष, बी साल वृक्ष, सी बरगद वृक्ष, डी नीम वृक्ष। हमारा तीसरा प्रश्न का सही आंसर होगा ए पीपल वृक्ष। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त पीपल वृक्ष के नीचे हुआ। हमारा चौथा प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ए लखनऊ में, बी सारनाथ में, सी कुशीनगर में या डी पाटलिपुत्र में। हमारा चौथा प्रश्न का सही आंसर होगा बी सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। हमारा पांचवा प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? ए कुशीनगर में, बी वाराणसी में, सी पाटलिपुत्र में या डी वैशाली में। हमारा पांचवा प्रश्न का सही आंसर होगा ए कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई। हमारा छठा प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? ए संस्कृत में, बी तमिल में, सी प्राकृत में या डी अपभ्रंश में। हमारा छठा प्रश्न का सही आंसर होगा सी प्राकृत में। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। हमारा सातवां प्रश्न है, गौतम बुद्ध की अधिकांश मूर्तियाँ कहाँ बनाई गई? गौतम बुद्ध का अधिकांश मूर्तियाँ कहाँ बनाई गई? काशी में, बी सारनाथ में, सी वैशाली में या डी मथुरा में। हमारा सातवां प्रश्न का सही आंसर होगा डी मथुरा में। गौतम बुद्ध के अधिकांश मूर्तियाँ मथुरा में बनाई गई। हमारा आठवां प्रश्न है, उपनिषद का क्या अर्थ है? ए समीप बैठना, बी पुस्तक पढ़ना, सी स्नान करना या डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आठवां प्रश्न का सही आंसर होगा ए समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ है समीप बैठना। हमारा नौवां प्रश्न है, उपनिषदों में का संकलन किया गया है? ए भगवान के उपदेशों का, बी विद्वानों के उपदेशों का, सी अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का या डी इनमें से कोई नहीं। हमारा नौवां प्रश्न का सही आंसर होगा सी अध्यापक और विद्यार्थियों के बातचीत का। उपनिषद में अध्यापक और विद्यार्थियों की बातचीत का संकलन किया गया है। हमारा 10वां प्रश्न है, उपनिषदों की चर्चा में भाग लेने वाली स्त्रियां इनमें से कौन सी है? ए गार्गी, बी आपाला, सी घोषा या डी इनमें से सभी। हमारा 10वां प्रश्न का सही आंसर होगा डी इनमें से सभी। उपनिषदों की चर्चा में भाग लेने वाली स्त्रियों में गार्गी, आपाला, घोषा आदि स्त्रियां थीं। हमारा 11वां प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? ए गौतम बुद्ध, बी वर्धमान महावीर, सी पार्श्वनाथ या डी ऋषभनाथ। हमारा 11वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी वर्धमान महावीर। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर वर्धमान महावीर थे। हमारा 12वां प्रश्न है, वर्धमान महावीर किस कुल से थे? ए शाक्य, बी मौर्य, सी लिच्छवी या डी गुप्त। हमारा 12वां प्रश्न का सही आंसर होगा सी लिच्छवी। वर्धमान महावीर लिच्छवी कुल से संबंधित थे। हमारा 13वां प्रश्न है, वर्धमान महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? ए संस्कृत, बी तमिल, सी हिंदी या डी प्राकृत। हमारा 13वां प्रश्न का सही आंसर होगा डी प्राकृत। वर्धमान महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। हमारा 14वां प्रश्न है, जैन धर्म का समर्थन किसने किया? ए व्यापारियों ने, बी किसानों ने, सी क्षत्रियों ने या डी इनमें से सभी। हमारा 14वां प्रश्न का सही आंसर होगा ए व्यापारियों ने। जैन धर्म का समर्थन व्यापारियों ने किया। हमारा 15वां प्रश्न है, जैन धर्म की शिक्षा कहाँ पर लिखी गई? ए वैशाली में, बी वल्लभी में, सी पाटलिपुत्र में या डी काशी में। हमारा 15वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी वल्लभी में। जैन धर्म की शिक्षा वल्लभी में लिखी गई। हमारा 16वां प्रश्न है, बौद्ध संघ के नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? ए विनय पिटक, सी बी सूत पिटक, सी अभिधम पिटक या डी इनमें से कोई नहीं। हमारा 16वां प्रश्न का सही आंसर होगा ए विनय पिटक। बौद्ध संघ के नियम विनय पिटक में मिलते हैं। हमारा 17वां प्रश्न है, बौद्ध संघ में कौन रह सकते हैं? ए पुरुष, बी स्त्री, सी स्त्री और पुरुष दोनों। हमारा 17वां प्रश्न का सही आंसर होगा सी स्त्री और पुरुष दोनों। बौद्ध संघ में स्त्री पुरुष दोनों रह सकते हैं। हमारा 18वां प्रश्न है, आरंभिक विहार किस चीज से बनाए जाते थे? ए लकड़ी, बी पत्थर, सी ईंट या डी मिट्टी। हमारा 18वां प्रश्न का सही आंसर होगा ए लकड़ी। आरंभिक विहार लकड़ी से बनाए जाते थे। हमारा 19वां प्रश्न है, संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना किसने की?
ए पतंजलि ने, बी कालिदास ने, सी पाणिनि ने या डी तुलसीदास ने। हमारा 19वां प्रश्न का सही आंसर होगा सी पाणिनि ने। संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना पाणिनि ने की। हमारा 20वां प्रश्न है, भारत की यात्रा पर आया पहला चीनी बौद्ध यात्री कौन था? ए ह्वेनसांग, बी फाहियान, सी इत्सिंग या डी इनमें से कोई नहीं। हमारा 20वां प्रश्न का सही आंसर होगा डी फाहियान। भारत की यात्रा पर आया पहला यात्री फाहियान था।